सब लोग आशीषित हैं? यस। मत्ती की किताब खोलेंगे, 4 अध्याय। एक, 2 और 3 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 4 अध्याय मत्ती 1, 2 और 3। उस समय आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश में ले गया ताकि शैतान से यीशु की परीक्षा हो। यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया और अंत में यीशु को भूख लगी। तब परखने वाले ने, अंडरलाइन कीजिए इस शब्द को, परखने वाला। तब परखने वाले ने पास आकर यीशु से कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो कह दो कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उन्होंने उत्तर दिया, धर्मशास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है वह जीवित रहेगा। मेरे भाइयों बहनों, बहुत जरूरी चीज इस वक्त परमेश्वर आपको और मुझे बोलना चाहता है, और ये बोलने के लिए प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया है कि मैं आपको बताऊं कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 3 दिन उपवास और प्रार्थना ये परमेश्वर की ओर से नियोजित किया गया है। और इसके लिए नियोजित किया गया है क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन में ठान लिया है कि वो आपको और मुझे आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझ पर यह बात जाहिर की, जैसे परमेश्वर फिरौन के नींद में सपने के द्वारा उसको ये चीज बोलना चाहता था कि मैंने नियुक्त किया है कि 7 साल तुम्हारे देश में अच्छे हों और 7 साल उसके बाद अकाल के हों। जब कभी प्रभु को कोई चीज करने की रहती है, कोई इंपॉर्टेंट चीज करने की रहती है, तो परमेश्वर अथॉरिटेटिव, अधिकार वाले व्यक्ति से बात करता है और उसको कहता है उपवास और प्रार्थनाओं का बंदोबस्त कर, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूं। जब 99 नगर के ऊपर प्रभु बड़ा हाथ डालना चाहता था, तब उसने अपने दास योना को कहा, तू निनवे जा और वहां पे उपवास और प्रार्थना का प्रचार कर, ताकि जो मैंने ठाना है कि मैं उनको खत्म करूं, मैं खत्म नहीं करूं, लेकिन इनके उपवास और प्रार्थना के द्वारा मैं दया करूं इनके ऊपर। इसका मतलब है जब कभी प्रभु परमेश्वर के इंपॉर्टेंट फैसले, बड़ा कोई हाथ उठाना चाहता है या आपको बड़े पैमाने पे आशीष करना चाहता है, तब वो चाहता है कि हम उपवास और प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं कि जब प्रभु आशीष करता है, जब प्रभु बड़ी सफलता देता है, तो ये उसकी बड़ी सफलता भी एक बड़े युद्ध के जैसी होती है। हमारी हिम्मत होनी चाहिए, हमारे पास करेज होना चाहिए, हमारे पास वो ताकत होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के आशीष को संभाल सके। इसके लिए यहोशू की किताब में
यहोशू, परमेश्वर का वचन यहोशू के पास आया पहले अध्याय में, और उसने यहोशू से बात की और उसको बताया कि मैं क्या करना चाहता हूं। उसने यहोशू से कहा, व्यवस्था की 8 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे संग रहेगा। अगर इस अध्याय में पढ़ेंगे तो 3 बार प्रभु ने, एक तो ये 9 वचन में उसने कहा कि तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा। फिर अगर 7वें वचन में पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, उससे न तो दाहिने मुड़ना न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। और फिर उसके पहले भी है, शायद 6 या तो 5 में, 6 भी मैं आपके लिए पढ़ता हूं, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों से पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। तो 6, 7 फिर 9 यहोशू के द्वारा प्रभु अपनी इज़राइल को, प्रजा को बोलना चाहता है, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, बहादुर हो जा। क्यों? क्योंकि मैं तुझे आगे बहुत सफलता लाने वाला हूं। हालेलुया। मैं तुमको ट्रांजिट करने वाला हूं। तुम लोग जो निर्जन प्रदेश में भटक रहे थे, अभी तुम्हारा निर्जन प्रदेश में भटकना बंद हो जाएगा। अभी मैं तुमको कनान लेके जाऊंगा। अभी मैं तुम्हारी हालातों को पूरी तरह से बदल कर तुम्हें ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा। परमेश्वर बात कर रहा है आपसे, मैं नहीं बात कर रहा हूं, प्रभु आपसे बात कर रहा है। उसने फैसला किया है वो आपको ऊंचा उठाए। ये 3 बार प्रभु ने जो यहोशू को और उसकी लोगों को कहा कि दृढ़ हो जाओ, हियाव बांधो, कमर कस लो, ये इसके लिए नहीं कि तुम्हारा बुरा समय आने वाला है तो तुम हिम्मत बांधना, तुम परीक्षाओं में गिरने वाले हो तो तुम जरा हियाव बांधना, या तुम अभी बहुत कठिन वक्त देखोगे चल के, तो इसके लिए नहीं हियाव बांधने के लिए बोल रहा है प्रभु। उनको हियाव बांधने के लिए बोल रहा है, सफलता आने वाली है तुम्हारे लिए। इसके अंदाजे से आप जान लो कि आपका और मेरा सफलता के अंदर चलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को, खुद को, दूसरों को जाने दो, मैंने खुद को देखा है। जब कई सारे आशीषें मेरी जिंदगी में आई तब मैं गलत राहों पर चला गया, मैं गलत स्टेप्स लेने चालू किए। क्योंकि आशीषें पाना एक अलग बात है, आशीषों में चलना दूसरी बात है। हालेलुया। आशीषों को पाना अलग चीज है, लेकिन निरंतर आशीषों के अंदर चलना क्योंकि आपका और मेरा विरोधी गरजने वाले सिंह के जैसे इंतजार कर रहा है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। इसका मतलब है वो सबको फाड़ नहीं सकता।
लेकिन जो लोग लापरवाह हैं, जो अंधे हैं, जो नशे में हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो आशीषों को देख के दिमाग उनका घूम जाएगा, ऐसे लोगों को वो गरजने वाला से फाड़ खाएगा, ताकि वो हमको फाड़ न खाए, ताकि हम आशीषों में बने रहें, ताकि हम सफलताओं में बने रहें, ताकि जो परमेश्वर हमारे जीवन को नया बदलाव देने वाला है, हमें एक नए एटमॉस्फेयर में, निर्जन प्रदेश एक अलग वातावरण था, निनवे नहीं, कनान एक नया वातावरण है। हालेलुया। वहां का सिस्टम अलग था, कनान का सिस्टम अलग है। कनान में मधु और दूध की धाराएं बहती है, मतलब एवरीथिंग इज इन एबंडेंस। उसका मतलब है कनान जो है वो भरपूरी वाली जगह है, जहां पे आपको किसी भी चीज की कोई घटी नहीं होगी, भरपूर होगा। आज पहले दिन उपवास और प्रार्थना के दिन पे परमेश्वर आपकी और मेरी आंखें खोलना चाहता है, और प्रभु चाहता है कि आप अपने कर्ता को भी जानो, आप परमेश्वर के राज्य को भी जानो, और आप अपने प्रभु परमेश्वर के दुश्मन को भी जानो। अगर आप इन बातों के प्रति लापरवाह होंगे तो आप कभी भी गिर सकते हैं। हमने अभी आज पढ़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पानी में से बाहर आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, तो लिखा है पवित्र आत्मा उसको निर्जन प्रदेश में लेकर गया ताकि उसकी परीक्षा हो। और फिर लिखा है उसने 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया, और फिर जब 40 दिन पूरे हुए उसको भूख लगी। लिखा है परखने वाला। हमारे दुश्मन का चौथा नाम यहां पे लिखा है, वो है परखने, टेस्टर। वो इलेक्ट्रिशियन टेस्टर यूज करता है ना, वो डालता है, उसको समझ में आता है करंट है कि नहीं। हालेलुया। तो ये टेस्टर का दूसरा नाम है शैतान। उसका क्या काम है? उसका काम है आपको और मेरे को परखना। आप कौन सी चीज में कमजोर हैं? आप बोलते हो इस चीज में मैं मजबूत हूं बहुत, जैसे ही आप बोलते हो किसी चीज में मैं बहुत मजबूत हूं, वो आता है और वो देखता है, इसने बोला है मैं ये चीज में मजबूत हूं। प्रभु अभी दिखाता हूं आपको ये आदमी कितना मजबूत है। हालेलुया। Whenever we boast, जब कभी हम फूलते हैं किसी बात में या गर्व करते हैं किसी बात में और अपने मुंह से ही कुछ बोल देते हैं ऐसा, तब शैतान जाहिर होता है। शैतान जाहिर क्यों होता है? आपको टेस्ट करने के लिए। इसलिए क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोलो अपनी ज़बान को लगाम दो। पतरस ने प्रभु को कहा दूसरे लोग आपको छोड़े तो छोड़े, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और मैं अपनी जान भी आपके लिए दे दूंगा। शैतान आ गया प्रभु के पास और प्रभु को बोला जरा ये पतरस मेरे हाथ में दे दो, मैं इसको कैसे दाने की तरह, राही दाने की तरह इसको मैं पटक
तब यीशु मसीह ने पतरस को कहा, यह तुमने बहुत जल्दबाजी में बोल दिया पतरस, और शैतान ने मुझसे मांग लिया है तुम्हारे लिए कि मैं तुमको गेहूं के दाने की तरह पटकूं, और मैंने उसको इजाजत दे दी है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तू इस परीक्षा में पास हो जाए, और जब तू पास हो जाए, जब तू इस परीक्षा में जय पाए, तब मेरे दूसरे भाइयों को भी तू संभालना चाहिए। इसका मतलब है अगर पतरस ने यह नहीं बोला होता जल्दबाजी में, तो वो इस परीक्षा से बच गया होता। जब कभी मेरी बहन, मेरे भाइयों, हम अपने जबान को कंट्रोल नहीं करते और हम अपने जबान से कुछ भी बोलते हैं, प्रभु मैं आज से नॉनवेज खाना बंद करता हूं, प्रभु मैं आज से निंदा करना बंद करता हूं। जैसे ही आप बोलते हो मैंने आज से निंदा करना बंद किया, शैतान बोलता है आ जाओ, चला जरा देखें ये कितनी निंदा। हाँ, आपके पास एक मस्त बहन को भेजेगा जो आपकी बहुत चहेती है, और आपके साथ उसका वार्तालाप शुरू होगा, और फिर आपकी निंदा हो जाएगी। हालेलुया। मैं आगे से गुस्सा नहीं करूंगा। अच्छा, आज से गुस्सा नहीं करेगा? अभी मैं तेरी कार के आगे एक एक्टिवा वाले को और फिर हम बोलते अरे यार, मैंने बोला था गुस्सा नहीं करूंगा, ये तो मैं लड़की की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, मैंने छोड़ दिया वे विचार। और उधर से चंद्री आ जाएगी, चंद्री ठुमका मारते हुए आएगी, और आप चंद्री सदोरी आ गया। क्यों? क्योंकि ये टेस्टर है, ये परखने वाला व्यक्ति है। ये आपका दुश्मन है, लेकिन इसका धंधा एक वो है परखता। आप कितने पानी में हैं? आप क्या मुंह से निकालते हो? क्या आप मुंह से निकालने के वक्त प्रभु की सहायता, प्रभु के ऊपर निर्भरता बताते हो कि नहीं? अगर आप प्रभु के ऊपर निर्भरता बता के कुछ बोलते हो तो वो टेस्टिंग के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है प्रभु मदद करेगा इसकी। लेकिन जब हम प्रभु की मदद के बिना कुछ भी अपनी ताकत से बोलते हैं, मैंने ये छोड़ दिया, तूने नहीं छोड़ा है बेटा, मैं अभी आता हूं, अभी तेरे को मैं दिखाता है। हालेलुया। और हम कई बार पहले से ज्यादा पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। यह चीज मनुष्यों को अंदर निवाला जाता ही नहीं है। उनको लगता है हम बिना प्रभु के भी कुछ कर सकते हैं, जबकि वचन में लिखा है एक डाली अपने आप में कभी फलवंत नहीं हो सकती, लेकिन अगर एक डाली दाखलता से जुड़ी है तो वो रेगुलर फलवंत होगी। वो 40 साल से जुड़ी है दाखलता से, तो 40 साल ही फल देगी। लेकिन जिस साल वो काट दी गई, दाखलता से अलग हुई, फल नहीं आएगा। और डाली कितना भी बोले मैं 40 साल से फल ला रही थी, 40 साल से, अभी काय झाल, अभी काय झाल नहीं, अभी तुम अलग हो गई हो। इसके लिए जब कभी अपने मुंह से कुछ बात छोड़ने की या पकड़ने की कहो, याद रखना यीशु मसीह का नाम, पवित्र आत्मा की मदद है, और बकवास करना बंद है। 3 बार बोलिए, बकवास करना बंद। इसके लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा कि तुम सुनने में तत्पर, बोलने में धीमे। जो भी बात करें सोच समझ के बात करें,
क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो मुंह से निकाल रहे हो वो शब्द नहीं, वो बीज है। और जो आप मुंह से निकाल रहे हो वो सिर्फ प्रभु नहीं सुनता है, वो आपका दुश्मन भी सुन रहा है। वो आपके दिल की बात नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़, उसके पास वो ताकत नहीं है आपके अंदर की बातों को पढ़े। इसके लिए आप अंदर सोचो भले कि मुझे ये चीज छोड़नी है, मैं ये चीज छोड़ूंगा, अंदर सोचो। लेकिन जब मुंह से बोलते हो तो अपना कन्फेशन प्रभु के साथ कन्फेशन, क्योंकि अ मैन विद गॉड इज ऑलवेज अ मेजॉरिटी। क्योंकि जब आप प्रभु का नाम नहीं लेके आप खुद ही अकेले में बोलते हो तो शैतान बोलता है ये अकेला, अभी इसको मैं धराशायी करता हूं। लेकिन जब आप करते हो प्रभु मेरा सहायक है और मैं इस चीज को प्रभु की मदद से छोड़ दूंगा, तो शैतान की हिम्मत नहीं कि वो आपके पास आए। ये सीक्रेट है, ये मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखा है। किसी भी बात में बोस्टिंग, बड़ाई करना, बड़ाई, मैंने ये काम किया, मैं ये काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये ऐसा करूंगा। आप बोलो ऐसा, लेकिन क्या बोलो? पौलुस के जैसा बोलो, मैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं ये सब कुछ कर सकता। आज उपवास और प्रार्थना के दिन पे अपने जबान के ऊपर आपका लगाम होना बहुत जरूरी है। चाहे बहनें हो या भाई हो। आपको लगता होगा बहनें ही ज्यादा बात करती हैं, मैं आपको बताऊं कई भाई बहनों के रिकॉर्डों को भी तोड़ते हैं। लाइडू गलैन, इतना बात करना, और जहां पे ज्यादा बात होती है लगाम। अपने पड़ोसी को बोलो लगाम, बोलो बोलो मैं अपनी जबान पे लगाम। कोई भी चीज का कन्फेशन हो, पति पत्नी के बीच में प्यार का भी कन्फेशन हो, प्रभु, यह सिर्फ प्रभु बोल सकता है, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न मैं तुम्हें त्यागूंगा। हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग प्रभु के बलबूते पर बोल सकते हैं। बोलो प्रभु के बलबूते के ऊपर। शैतान बोलेगा तू क्या चीज है, मेरे पास तेरे से हजारों सालों का ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे पास, तू अभी पैदा हुआ है। शैतान बोलेगा मैंने प्रभु को इतना करीबी से देखा है, जब मैं उसके बिना कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या कर पाओगे। मैं तो हीरो से जड़ा हुआ था, मैं तो इतना इंटेलिजेंट था, मेरे पास तो इतनी बुद्धि थी, मेरी क्या पर्सनैलिटी थी, मेरी क्या ताकत थी, मेरे अंदर इतने करोड़ों स्वर्गदूत थे। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने परमेश्वर का, अपने बॉस का नाम लेना बंद कर दिया, मैं ऊपर से नीचे आ गया। तो आप बिना यीशु मसीह के नाम के आप ऊपर आएंगे? आदत डालो आपके अंदर, आपके हर दूसरे सेंटेंस में, हर तीसरे सेंटेंस में यीशु यीशु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। ये नाम आपको सफलता देगा, ये नाम आपको विक्ट्री देगा, ये नाम आपके दर्जे को बढ़ाएगा, ये नाम आपको चंगा करेगा, ये नाम आपकी लेवल को बढ़ाएगा। बोलो यीशु का नाम, बोलो मैं घड़ी घड़ी यीशु मसीह का नाम लेगा। मैं यीशु मसीह के नाम को अपने अंदर, हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं उससे। ये दुनिया के अंदर कौन से विश्वासी लोग सक्सेसफुल हैं? जो उठते बैठते उसका नाम लेते हैं। हाँ, हालेलुया। चौराहे पे हो, रेस्टोरेंट में हो, 5 स्टार होटल्स में हो, खाना टेबल पे आया तो ये परवाह नहीं कि ये दूसरे लोग क्या सोचेंगे
कविता सिस्टर के जैसा पिता हमारे भोजन को आशीष करना यीशु मसीह के नाम से, भले लोग देखें या नहीं देखें, यीशु का नाम। आपके सफलता की कुंजी क्या है? जो भी बोलो, बोलो मैं जो भी बात करूंगा, क्या करूंगा मैं? और अपने मुंह को कम खोलो, क्योंकि टेस्टर घूम रहा है आपको टेस्ट करने के लिए कि आप कितनी, आपके अंदर ताकत है। हाँ, पतरस ने ज्यादा बोल दिया, बड़बड़ बकवास किया, तुरंत उसने यीशु मसीह से मांग लिया, भाई ये मानो ये मेरे हाथ में तो दे दो पतरस जरा, तो इसको मैं एक पलटी। और आपको मालूम है पतरस का क्या हाल हुआ? उसने 3 बार नकारा। कर सका वो जो वायदा किया था उसने वो पूरा किया? उसने पटक दिया। ये तो फिर उसने पश्चाताप किया, प्रभु के आगे सर झुकाया, तब प्रभु की ताकत, पवित्र आत्मा की ताकत वापस से उसके पास। आज उपवास और प्रार्थना के दिन पे जो नया बदलाव परमेश्वर, जो नया वातावरण में परमेश्वर आपको लेकर जाने वाला है, उससे पहले परमेश्वर चाहता है आपकी ज़बान पे कंट्रोल। फिर से बोलो अपने आप के लिए, बोलो आपके लिए, मेरी ज़बान पे कंट्रोल। जब कभी आप ज्यादा बोलते हो, एक आदमी अट्रैक्ट होता है आपके पास, और वो है शैतान। शैतान को कशिश करने का है तो क्या करो? ज्यादा बोलो। फोन पे किससे बात करते हो? ज्यादा बात नहीं करो, कुछ निकल जाएगा मुंह से तो फंस गए। कस्टमर से ज्यादा बात नहीं करो। जितना कस्टमर से कम बात करेंगे उतने ज्यादा कस्टमर आपसे माल लेके जाएंगे। बाकी भाऊ हीअं अथव, भाऊ वठी वञो, भाऊ हीअं कयो, भाऊ हीअं कयो, वो हीअं बॉक्स खे लत हणी हलंदो थींदो ॿाहिरि। लेकिन अब जब आप उसको बोलेंगे भाई वठणो थी वठ, न वठणो थी वठ न वठ, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, तो बोलेगा साईं ये ऐसे क्यों बात करते हो, मेरे को तो चाहिए ना। हालेलुया। मैं दोनों फेस में से गुजर चुका हूं, बकवास वाले फेस में से भी गुजर चुका हूं, और अभी टू द पॉइंट, यस टू यस, नो टू नो बात करना भी सीखा है। बाबा चाहिए तो फोन करो, टाइम पास मत करो। अभी कल ही मैंने एक कस्टमर को बोला टाइम पास कर रहे हो क्या? लास्ट टाइम तुमने मेरे से भाव लिए, फिर जब पैसा देने की बारी आई तो फोन ही नहीं उठाते हो, क्या मैं फालतू हूं क्या? मैं बोला भाव ले रहे हो तो इरादा है लेने का तो भाव लो, नहीं तो नहीं लो। आप लोग बोलेंगे पाण ही वठंदो रहे, हिकु दफ़ो अघु वठे तो था। नहीं, टू द पॉइंट। हाँ, अपनी पत्नी का इतना सहन करते हो जो ग्राहक का इतना सहन करोगे? अपनी पत्नी के लिए बोलते हो वेचारी ॻाल्हाए थी छॾे छॾे, हुनखे चवंदा छो बकवास थी करे, हेॾो मथो खाई पूरो कयो थी तूं। हालेलुया। आज उपवास और प्रार्थना के दिन पे धंधे की गुलामी में से बाहर आ जाओ और क्या करो? धंधे को अपना गुलाम बनाओ। धंधा हमारा गुलाम, हम धंधे के गुलाम नहीं। जबान हमारी गुलाम हो, हम जबान के गुलाम नहीं। जहां पे बात करना चाहिए वहां पे बात करो, और जितना बात करना चाहिए उतना ही बात करो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका पति हो। जब कभी लगता है कि बात थोड़ी ज़्यादा ही
तो उनके चौस भाई थोरो हालेलुया भेण थोड़ा आवाज आने। आप क्या बोलते होंगे मालूम नहीं, बोलिए हालेलुया। नंबर 6, नंबर 5 जो उसका नाम है 12:31 यमुना कोई खोलेगा पढ़ेगा। इस संसार का सरदार, द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, जो दूसरा नाम आज परमेश्वर हमारे आगे शैतान का, अपने दुश्मन का, वो आपको दिखाना चाहता है, वो नाम है संसार का सरदार। सरदार लिखा है, इंग्लिश में लिखा है प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का राजकुमार। और इसके पहले वाला नाम क्या था? परखने। परखने वाला क्या करता है? आके परखता है हमको। क्या परखता है? हम कितने पानी में हैं। वो आपको पाप में धक्का नहीं देगा। उसके पास वो ताकत नहीं है कि आपको पाप में धक्का दे, आपको जबरदस्ती करे, आपको फोर्स करे पाप, वो नहीं है। उसके पास वो ताकत नहीं है। वो आपको उकसाएगा, यस, वो आपको ललचाएगा। कोई भी चीज आप ऐसे बोलेंगे ना, मैं ये नहीं करूंगा, तो आएगा, अच्छा नहीं करेगा, हाँ? मैं अभी लोन नहीं लेगा, हाँ? तो आपकी बहन आ जाएगी आपके पास, मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, आपको चाहिए क्या? आधे टके में ही दे देती हूं। और फिर पहले ये तो बोलेगी आधे टके में भी नहीं, 2-4 महीने ऐसे ही ले लो। क्यों? उसको मालूम है इसने अभी बोला है पैसा नहीं लूंगा, लेकिन अभी उसको पैसे तो देने हैं। हालेलुया। और फिर वो पैसे लेके आएगी। वो आपको पुश नहीं करेगा, वो आपको धक्का नहीं देगा, वो आपको जबरदस्ती शैतान नहीं करेगा करो, आपको ललचाएगा, आपको थप्पियां दिखाएगा, आपको सदोरी दिखाएगा, सदोरी की चोटी दिखाएगा आपको, और आपको लगेगा क्या करूं। लेकिन ये जो दूसरा नाम है ना, ये भी उसका बेकार काम है। वो इस संसार का अधिकारी, प्रिंस। पृथ्वी का नहीं, हाँ, क्योंकि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो हमारे प्रभु का है। बोलो बोलो, जो पृथ्वी में है, पृथ्वी पर है, और सारी पृथ्वी, उसका मालिक कौन है? ये वर्ल्ड, ये संसार। संसार मतलब संसारी सिस्टम। जब कभी संसार शब्द आता है ना, तो संसार का मतलब है संसार के सिस्टम, हाँ, तरीके, संसारी तरीके। हालेलुया। शादीशुदा जीवन के संसारी तरीके हैं जीने की, धंधा करने के संसारी तरीके हैं, पॉलिटिक्स करने के संसारी तरीके हैं, शादी करने के संसारी तरीके हैं। और ये संसारी तरीकों की शुरुआत और किधर से नहीं, ये शैतान से हुई है। हालेलुया। इसका नाम डेविल है, डेविल। डी निकाल गो तो आएगा खाली ईविल। ईविल मतलब दुष्टता। लेकिन इस संसार में खाली दुष्टता नहीं है, दुष्टता लाने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है डेविल। दुष्टता के तरीके लेकर आने वाला एक व्यक्ति है, आपको संसारी तरीकों में डालने वाला एक व्यक्ति है। एक प्रभु के तरीके हैं, एक संसार के तरीके हैं। संसार के तरीके ये हैं कि आप अपने रिश्तेदारों से अच्छी तरह से निभाएं, आना जाना करें उनके घर में,
जो आपको अच्छा लगता है वो ज्यादा करें, आपका मन जैसा करता है वैसा करें। ये संसारी तरीके हैं। संसार में आप बोलेंगे मैं फलाने के ऊपर विश्वास करता हूं, बोलेंगे हाँ ना, करो ना, भले किसके ऊपर भी विश्वास करो। आप संसार में बोलेंगे नहीं मैं लड़का हूं, मैं लड़के से ही शादी करूंगा, बोलेंगे हाँ न्यूजीलैंड में वैसे भी होता है, आप इधर भी करो भले ना। हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि लड़का लड़के से ही शादी करे और लड़की लड़की से शादी करे। सिस्टम, संसारी सिस्टम। भाई आपने इतना कर्जा लिया, अभी डूब गए हैं, पैसा कैसे देंगे? पैसा क्यों दूंगा, अभी पैसा डूब गया ना मेरे पास, तो उसका क्या कुछ भी नहीं होगा, उसका देवा लो। क्यों? संसार में ऐसा संसारी सिस्टम है। पाण के विकणाया, अरे तो वर्तो छो, ये सोच के लिया था तुमने कि अगर नहीं होगा देने के लिए तो क्या करोगे? बोलो दुनिया के सिस्टम, बोलो दुनिया के सिस्टम। मैंने यहां पे लिखा है ये वर्ल्ड सिस्टम का शैतान जो है वो राजकुमार है। क्यों? क्योंकि ये शैतान है जिसने बलवा करने का इंट्रोडक्शन दिया था दुनिया में, बदमाशी का इंट्रोडक्शन, परिचय दिया था। बदमाशी को लाने वाला पहला व्यक्ति ये है, ये ओरिजिनेटर है। आज इंडियन पॉलिटिक्स में या बाहर की पॉलिटिक्स में आप देखो, विश्वासघात करना मामूली बात है। अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी के साथ ज्वाइन कर दो, अपने नेता को नीचे करके दूसरे के नेता को। ये दुनिया के अंदर जितने भी संस्थाएं हैं उन सब के अंदर जो सिस्टम है उसको चलाने वाला कौन है? क्यों? क्योंकि शैतान ने पहले वाले व्यक्ति को, आदम को और हवा को अपने कब्जे में किया था और परमेश्वर का सिस्टम वहां पे कैंसिल करके अपना सिस्टम डाला था। और वहां से, उन मनुष्यों से वो सिस्टम आज सारी दुनिया में फैला हुआ है। यहां तक कि कलीसियाओं में भी शैतान का सिस्टम। बॉलीवुड में किसका सिस्टम है? शैतान का। आप प्रोड्यूसर के साथ 2-3 रात बिता के लाओ, आप हीरोइन बन जाएंगी। हालेलुया। आपको सरकारी नौकरी चाहिए, 10 लाख रुपया भरो, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये किसका सिस्टम है? ये वर्ल्डली सिस्टम्स। आपको पुलिस की नौकरी चाहिए, हाँ पुलिस की, ओके, आपको 25 लाख भरना पड़ेगा। क्यों भाई 25 लाख क्यों पुलिस की नौकरी के लिए? क्योंकि पुलिस की नौकरी में नोट ज्यादा मिलते हैं। एक मामूली हवलदार भी शहाड स्टेशन पे अगर खड़ा रहेगा तो एक दिन में 2-2, 4-4 हजार रुपया, 5,000 रुपया लेके जाएगा। तो आपको वो नौकरी चाहिए तो 25 लाख रुपया आपको भरना पड़ेगा। बॉलीवुड, हॉलीवुड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वहां पे सब जगह सिस्टम है। नोट दो, काम लो। और इन सब का हेड कौन है? इसके लिए अगर आप और हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हमें इन सिस्टमों में से बाहर निकलना होगा, तब भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। तब परमेश्वर के राज्य की ब्लेसिंग मेरे ऊपर आएगी। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। तव्हां चवंदो ब्रदर अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं था ॿुधायो, असां हम कर सकेंगे कि नहीं? आप, मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? हाँ, मेरा मददगार भी पवित्र आत्मा है, आपका मददगार भी पवित्र आत्मा है। मेरे पास भी यही बाइबल है, आपके पास भी यही बाइबल है।
मेरे पास भी है प्रभु का दर्शन ही कलश है, आपके पास भी प्रभु का दर्शन कलश है। तो जो मैं कर सकता हूं वो आप कर सकते हो ना भाई, बोलिए हालेलुया, मैं कर सकता हूं, बोलो। हाँ, उल्टा मेरी उम्र 60 साल है, आप लोगों में कई लोगों की 25 साल 35 साल 40 साल है, तो आप मेरे से भी ज्यादा कर सकते हो। आप सिस्टम, ये सिस्टम हमको हमारे अंदर से निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्योरली सिस्टम, बोलो सिस्टम। कौन सा? संसारी सिस्टम, संसारी रीति रिवाज। मेरी जो पत्नी है ना, वो शादी के बाद पहला बच्चा जो है वो मैके जाके जन्म देगी। क्यों भाई? सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है? मेरा बच्चा मेरे सामने पैदा हो ना है, मेरे घर में पैदा हो, दूसरे के घर में, क्योंकि वो तो अभी दूसरा घर है, हमारा घर थोड़ी है वो। सिस्टम, ये रीति करो, ये रस्म करो, ये ऐसा करो, ये फलाना करो, ऐसा करो, ऐसा 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 करके आपको घन चक्कर बना दिया है। इसके लिए हमारे सरकार में और किधर काम कराने को जाओ तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन परमेश्वर ने बोलो प्रभु ने मेरे अंदर मुझे जो हथियार दिए हैं वो संसारी हथियार नहीं है, लेकिन वो आत्मिक हथियार हैं जो शैतान के सारे सिस्टम्स को जला के खाक करती हैं। और वो कौन से हथियार हैं? प्रार्थनाओं के हथियार, अन्य भाषा के हथियार, आत्मा में प्रार्थना। जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, जो कुछ तुम धरती पर आजाद करोगे वो स्वर्ग से आजाद किया जाएगा। मेरे नाम से मेरे लोग दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे। ये हथियार है। आपको पहले लगता होगा मैं डिस्करेज कर रहा हूं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा था, मैं शैतान के सिस्टम बता रहा था। अभी मैं आपको बता रहा हूं वो सिस्टम को कैसे फाड़ने का। पहले मैंने आपको कागज बताया कि ये शैतान का कागज है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कागज को कैसे फाड़ के फेंक देने का। इसके लिए कई बार हमारे काम, हमारे जैसे ही काम दूसरों के आसानी से हो जाते हैं, हमारे नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है हम अपने हथियारों को इस्तेमाल करें, हम हथियार यूज करें। इसके लिए आपके पति को दारू पीने के लिए लेके जाना बहुत आसान है, संसारी सिस्टम, लेकिन उसको प्रभु के घर में लाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए उसके शैतान के जो बंधन है वो तोड़ने पड़ेंगे। हालेलुया। ये 3 दिन की उपवास प्रार्थना के अंदर मैं आपको चैलेंज करता हूं, परमेश्वर आपको ऐसा प्रोफेशनल फाइटर बनाएगा, ऐसा लड़ाई करने में ऐसा माहिर करेगा कि ये जुलाई महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक आप विजय के ऊपर विजय, विजय के ऊपर विजय के ऊपर विजय देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी साल के अंदर एक दिन ऐसा आएगा जब आप बैठेंगे और आप अपने आप को बधाई देंगे और अपने आप को कहेंगे, सोनी जो चीजें पहले कठिन थी देखो पूरे हो गई ना वो चीजें, जय पाई ना तूने। हालेलुया। आप अपने साथ बैठकर अपने ही सर के ऊपर हाथ घुमाएंगे और कहेंगे, नहीं प्रभु जब क्योंकि मेरे साथ था इसके लिए मैंने इस चीज के ऊपर विजय पाई है। आप ये, मैं उसके पहले मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, 2024 पूरा होने से पहले आपकी पुरानी 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 प्रार्थनाओं के ऐसे जवाब परमेश्वर भेजेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर आपकी हालातों को बदलने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता है जितना वो आपको बदलने में इंटरेस्ट। मैं बदलूं, प्रभु चाहता है मैं बदलूं। देखिए, जब हम जमीन लेने के लिए जाते हैं, जमीन जायदाद या फ्लैट लेने के लिए जाते हैं, तब हम
फ्लैट देख कर लेते हैं, न कि आदमी को देख कर लेते हैं। किसी की जमीन लेनी है तो हम जमीन देख के लेते हैं, जमीन सही है कि नहीं। ऐसा नहीं हो जमीन के मालिक को देख के लेते, भाई मालिक अच्छा है चलो ले लेते, नहीं नहीं, मालिक अच्छा है या बुरा है, जमीन सही है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर को जमीनों में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना हमारे में इंटरेस्ट है। हालेलुया। चाहे हमारी जमीन थोड़ी गड़बड़ घोटाला भी क्यों नहीं है, लेकिन वो चाहता है वो हमको ले ले, उसको हमसे प्यार है। वो और कोई चीज को बदलने में इंटरेस्ट नहीं है, उसका आपको और मुझे बदलने में इंटरेस्ट है। वो चाहता है आप बदलो, आपका नजरिया बदले। मैंने जो आपको अपने स्वरूप में बनाया, मेरे बेटे मेरी बेटी, आप बदलो, क्योंकि आप बदलेंगे सब कुछ बदल जाएगा। आप बदलेंगे दुनिया बदल जाएगी, आप बदलेंगे सारा माहौल बदल जाएगा। आप बदलेंगे तो जिस जमीन पर पांव रखेंगे वो जमीन भी आपकी हो जाएगी। आज मैं चाहता हूं यहां से जाने से पहले, उपवास के पहले दिन पे अपने अंदर ये चीज ठान लेना, 2024 मेरे लिए अजीबोगरीब, हालेलुया, जो मैंने खोया है पिछले समय में, मेरी खोई हुई चीजें परमेश्वर वापस देगा, क्योंकि वो मुझे बदल रहा है और मैं बदलने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ बोलो, उठकर खड़े हो जाओ, मेरे साथ बोलो, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। बोलो बोलो बोलो, मैं अपने दुश्मन को समझने के लिए तैयार हूं। मैं दुश्मन के हथियारों को काटने के लिए तैयार हूं। मैं कमजोरी की अवस्था में से उठकर बहादुर बनना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु ने कहा, न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए, कमान बोलो, वो न मुझे छोड़ेगा न मुझे कभी त्यागेगा। मैं कदम कदम पर विजय पाऊंगा। एक प्रभु का दास, जब प्रभु उसके साथ है तो वो हमेशा बहुतायत में है, वो मेजॉरिटी में है, और मैं हमेशा मेजॉरिटी में चलूंगा। चलो चलो बोलो, मैं मेजॉरिटी में चलूंगा हमेशा। मैं अकेले नहीं जाऊंगा किधर भी, मैं मेजॉरिटी में चलूंगा। मैं प्रभु के साथ साथ चलूंगा, मेरे साथ पवित्र आत्मा रहेगा, क्योंकि ये साल मेरा साल है। जुलाई मेरा महीना है, अगस्त उससे भी बड़ा महीना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हमारी आंखों को आपने खोला है परमेश्वर, और आज से हम पहले जैसे नहीं है, हम बदल गए हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हम अपनी ज़बान पर कंट्रोल करेंगे मेरे प्रभु, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे परमेश्वर। ओ, हम बोलने में धीमे और सुनने में तत्पर बनेंगे। हम जो भी बोलेंगे सोच समझ कर बात करेंगे पिता। हम प्रभु दुश्मन को जान गए। धन्यवाद, आपने हमें रोशनी दी, आप हमारे साथ हैं। दिल से धन्यवाद। आगे भी संभालना, आपकी कृपा का खून मेरे चारों ओर हो, यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से। आमीन।